हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो विवाह पंचमी हो रही है उस पर गौरी पूजा जो की जाती है वो क्यों की जाती है, क्या कारण है गौरी पूजा करने का। और ये जो विवाह पंचमी मनाई जाएगी जिसको कि सीता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका कौन सी डेट को शुभ मुहूर्त है जिसमें कि हमें पूजा करनी है माता सीता की और राम जी की। तो चलिए जान लेते हैं कि किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, कौन सी डेट है इसको मनाने की। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ विवाह पंचमी के बारे में। तो विवाह पंचमी का दिन जो बेहद मंगलकारी माना जाता है और यह हर साल मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। और इस दिन भगवान राम और माँ सीता की पूजा करने का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों के बारे में कि इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये विवाह पंचमी मनाई क्यों जाती है और इस दिन विवाह पंचमी के दिन गौरी पूजन क्यों होता है। तो यह पावन दिन भगवान राम और माता सीता के मिलन का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में राम सीता का विवाह हुआ था और हर साल इस तिथि को लोग भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह के रूप में इस दिन को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मौके पर व्रत रखने और पूजा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और बाधाओं का नाश होता है। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन माँ गौरी पूजा करने का भी विधान है, लेकिन लोगों को इसके पीछे का कारण भी पता नहीं है। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी जो 6 दिसंबर को मनाई जाएगी और उस दिन जो गौरी पूजन किया जाता है उसका कारण क्या है, किस लिए माता गौरी की पूजा करने का विधान है इस दिन। तो चलिए जान लेते हैं विवाह पंचमी का सही कारण क्या है। तो दरअसल कहते हैं कि माता जानकी ने भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ गौरी की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप प्रभु राम ने सीता जी स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। वहीं वजह है कि लोग इस तिथि पर गौरी पूजन भी करते हैं, जिससे उन्हें राम जी जैसा वर प्राप्त हो सके और वैवाहिक जीवन सुखी रहे। हालांकि शास्त्रों में इस तिथि पर विवाह न करने की भी सलाह दी जाती है। इसीलिए जो जातक राम जैसे वर की कामना करते हैं उन्हें इस शुभ मौके पर गौरी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा अनुष्ठान को शुरू करने से पहले गौरी गणेश की पूजा करने का विधान है। तो अवश्य ही गौरी गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए किसी भी काम को या शुभ काम को शुरू करने से पहले। और विवाह पंचमी उन लोगों के लिए बेहद महत्व रखती है जिन्हें विवाह में देरी व लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से शादी की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं यह तिथि आदर्श प्रेम, भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जाती है और इस दिन इस शुभ अवसर पर राम सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे जीवन की सभी मुश्किलों से आप सभी को छुटकारा प्राप्त हो सके। और सीता पंचमी के दिन ये राम जी और माता सीता की पूजा अवश्य करें, जिससे कि आप सभी का भी दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बढ़ जाए। और जो भगवान राम और माता सीता की विवाह की सालगिरह को जो विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है और यह एक सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार है और इस दिन इसको मनाने की काफ़ी वजह भी हैं, जो कि मैं अब आप सभी को बता रही हूँ क्या क्या वजह हैं। तो पहली वजह तो ये है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए मनाते हैं। नंबर 2 है सनातन धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श वैवाहिक जोड़ी माना जाता है, इसलिए भी इस तिथि को मनाया जाता है सीता पंचमी को। नेक्स्ट है भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं और चेतना और प्रकृति का मिलन इस दिन होता है, इसलिए सीता पंचमी मनाई जाती है। और इस दिन लोग सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं और गरीब लोगों को अन्नदान भी दान किया जाता है मंदिरों में। और इस दिन लोग मंदिरों में जो विशेष तैयारियां करते हैं और घरों में भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए भी सीता पंचमी मनाया जाता है। और विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन विवाह करने से प्रेम जीवन में परेशानियां आती हैं, क्योंकि राम और सीता के जीवन में भी जो विवाह हुआ था
उनके विवाह में भी काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरी थी सीता माता और राम जी। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि विवाह पंचमी के दिन किसी की भी अगर शादी हो तो ना करें, और अगर हो तो राम सीता का नाम लेके उनके प्रेम मग्न में मगन रह के उनकी पूजा अर्चना के साथ और माता गौरी की पूजा के साथ अपना विवाह संपन्न करें। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राम सीता अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।